मदीना मुनव्वरा की एक यादगार रात थी। उस रात आसमान से एक ऐसी आयत नाजिल हुई जिसने पूरी कायनात को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कुरान पाक की सबसे महान और असर रखने वाली आयतों में से एक है। इसमें अल्लाह की ताकत, उसकी शान और उसका इल्म साफ तौर पर बयान किया गया है। जब इंसान इस आयत के मतलब पर ध्यान देता है तो दिल के अंदर एक अलग ही सुकून महसूस होता है। जरा आंखें बंद करके सोचिए कि आपके सामने एक बड़ा रहस्यमय दरवाजा है। उस दरवाजे के पीछे अल्लाह की बनाई हुई एक ऐसी रूहानी दुनिया है जहां हर चीज उसकी कुदरत को बयान करती है। इस दरवाजे की चाबी सिर्फ एक ही है और वह है आयतुल कुर्सी। इस आयत के अंदर अल्लाह के सबसे महान नाम की झलक मौजूद है जिसे इस्म आजम कहा जाता है। यही वह नाम है जिसमें सबसे ज्यादा असर और ताकत है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतुल कुर्सी के अंदर इस्म आजम मौजूद है। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद के तीसरे पारे में सूरह बकरा की एक अहम आयत है। अगर इसके शब्दों पर गौर करें तो इसमें कुल 9 जुमले आते हैं और हर जुमला अल्लाह की एक खास सिफत को बयान करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह की कुर्सी इतनी बड़ी है कि इंसानी अक्ल उसे पूरी तरह समझ नहीं सकती। और अगर अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी को देखा जाए तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बहुत बड़े मैदान में एक छोटी सी अंगूठी रख दी जाए। असल में आयतुल कुर्सी अल्लाह की बादशाहत, उसके इल्म, उसकी कुदरत और उसकी हमेशा रहने वाली जिंदगी का ऐलान है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की ताकत कभी खत्म नहीं होती और हर चीज उसी के हुक्म से कायम है। यही वजह है कि आयतुल कुर्सी को पढ़ने और समझने से इंसान के दिल को इत्मीनान मिलता है और उसका यकीन मजबूत होता है। उल्मा फरमाते हैं कि यह वही आयत है जो इस्म आजम के सबसे करीब मानी जाती है। जरा सोचिए, अगर अल्लाह हमें गैब की दुनिया दिखा दे और हम अपनी आंखों से देख सकें कि जब कोई सच्चा मोमिन आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो रूहानी आलम में क्या असर होता है, तो शायद हम उस मंजर की हैबत सह ही न पाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी कई सही और असरदार हदीसें मौजूद हैं जो यह साबित करती हैं कि आयतुल कुर्सी को कुरान की दूसरी आयतों में एक खास मुकाम हासिल है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का एक बहुत मशहूर और ईमान बढ़ाने वाला वाकया इसी की मिसाल है। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रमजान के सदका और ज़कात के माल की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी। रात का वक्त था और वह पहरा दे रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक शख्स चुपचाप अनाज और खजूरें उठाने लगा। हजरत अबू हुरैरा ने उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। उस शख्स ने बहुत आजिज़ी से कहा कि वह गरीब है, उसके बच्चे हैं और वह मजबूरी में ऐसा कर रहा है। यह सुनकर हजरत अबू हुरैरा को रहम आ गया और उन्होंने उसे छोड़ दिया। सुबह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि रात क्या हुआ तो उन्होंने पूरा मामला बता दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने झूठ बोला है, वह फिर आएगा। दूसरी रात भी वही शख्स आया और चोरी करने लगा। इस बार भी उसे पकड़ा गया। उसने फिर वही बहाने किए और रहम की अपील की। हजरत अबू हुरैरा ने उसे दूसरी बार भी छोड़ दिया। सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, वह दोबारा आएगा। तीसरी रात वह शख्स फिर आ गया। इस बार हजरत अबू हुरैरा ने कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब उस शख्स ने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें ऐसे शब्द सिखाऊंगा जिनसे अल्लाह तुम्हें फायदा देगा। उसने कहा, जब तुम रात को सोने जाओ तो सूरह बकरा की आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत करेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे पास नहीं आएगा। सुबह जब यह बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई तो आपने फरमाया, उसने बात तो सही कही है लेकिन वह खुद बहुत बड़ा झूठा है। फिर आपने पूछा, ऐ अबू हुरैरा, क्या तुम जानते हो कि उन 3 रातों में तुम किससे बात कर रहे थे? आपने फरमाया, वह शैतान था। यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची हकीकत है। यह हमें साफ तौर पर बताती है कि आयतुल कुर्सी एक मजबूत रूहानी हिफाजत है। जिसे अल्लाह अपनी पनाह में ले ले
वहां बुराई का कोई असर नहीं रहता। अब सवाल यह है कि जब इस आयत का नाम आयतुल कुर्सी है तो आखिर कुर्सी और अर्श का मतलब क्या है? यही वो बात है जिस पर आगे गौर करना जरूरी है। अब जरा सोचिए कि उनकी वुसअत कितनी बड़ी है। कुर्सी का आम मतलब होता है बैठने की जगह या तख्त, जो हुकूमत और इख्तियार की पहचान माना जाता है। लेकिन अल्लाह की कुर्सी को इंसानी सोच या अंदाजे से नहीं नापा जा सकता। हजरत अबू जर गफारी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी ने इसे समझाने के लिए एक बहुत आसान मिसाल दी। आपने फरमाया कि सातों आसमान और सारी जमीनें मिलकर भी अल्लाह की कुर्सी के सामने ऐसी हैं जैसे एक बहुत बड़े खुले रेगिस्तान में लोहे की एक छोटी सी अंगूठी पड़ी हो। अब जरा इस बात को अपने जहन में उतारिए। जिस कमरे में आप बैठे हैं पहले उसे सोचिए, फिर अपने घर, अपने शहर और फिर पूरे मुल्क का तसव्वुर कीजिए। उसके बाद पूरी धरती को देखिए जो हमें कितनी विशाल लगती है। फिर इससे भी आगे बढ़िए, हमारा सोलर सिस्टम, फिर हमारी कहकशां मिल्की वे जिसमें अरबों सितारे मौजूद हैं। इनमें से बहुत से सितारे हमारे सूरज से कहीं ज्यादा बड़े हैं और आज की जानकारी के मुताबिक ऐसी अनगिनत कहकशाएं इस कायनात में फैली हुई हैं। यह सारी कायनात, सारे आसमान और जमीन अपनी पूरी विशालता के बावजूद अल्लाह की कुदरत के सामने बहुत छोटी हैं। यही बात हमें यह सिखाती है कि अल्लाह की ताकत, उसका इल्म और उसकी बादशाहत हर सोच और हर पैमाने से कहीं ऊपर है। वह पूरी कायनात का निजाम चला रहा है और उसे एक पल के लिए भी न थकान आती है, न बेखबरी। अगर वह जरा सी भी गफलत करे तो दुनिया का संतुलन बिगड़ जाए, लेकिन अल्लाह हर वक्त पूरी तरह जागरूक है। आगे फरमाया गया है कि आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है सब उसी का है। यह बात इंसान के घमंड को तोड़ देती है। हम कहते हैं यह मेरा घर है, मेरी दौलत है, मेरा जिस्म है, लेकिन हकीकत यह है कि ये सब अल्लाह की अमानतें हैं। हम तो यहाँ कुछ वक्त के मेहमान हैं। एक दिन हमें सब कुछ यहीं छोड़कर असली मालिक के सामने जवाब देना है। फिर आयत का वह हिस्सा आता है जो इंसान को सीधा सच दिखाता है। फरमाया गया, कौन है जो उसकी इजाजत के बिना उसके पास सिफारिश कर सके? दुनिया में लोग सोच लेते हैं कि कोई न कोई हमें बचा लेगा, लेकिन कयामत के दिन किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होगी जब तक अल्लाह खुद इजाजत न दे। यह आयत हमें साफ सिखाती है कि अगर मांगना है तो सीधे अल्लाह से मांगो। वही देने वाला है और वही सिफारिश को कबूल करने वाला है। इन अल्फाज के अंदर एक गहरा राज छुपा हुआ है जिसे इस्म आजम कहा जाता है। उल्मा सदियों से इस पर गौर करते आए हैं। माना जाता है कि आयतुल कुर्सी के भीतर अल्लाह का एक ऐसा खास नाम मौजूद है जिसके जरिए की गई दुआ अल्लाह की रहमत से खास कबूलियत पाती है। बुजुर्ग बताते हैं कि जैसे रमजान में लैलतुल कद्र को छुपाया गया है, वैसे ही आयतुल कुर्सी में इस्म आजम को भी पोशीदा रखा गया है ताकि बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करे। बहुत से बड़े आलिमों की राय है कि यह इस्म आजम या हय्यू या कय्यूम में शामिल है। एक हदीस में आता है कि एक शख्स अल्लाह से दुआ कर रहा था और उसने कहा, ऐ अल्लाह, सारी तारीफें तेरे लिए हैं, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है। ऐ जलाल और इज्जत वाले, ऐ हमेशा जिंदा रहने वाले और सबको संभालने वाले। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज सुने तो फरमाया कि इस शख्स ने अल्लाह को इस्म आजम के साथ पुकारा है, और जब इन नामों के साथ दुआ की जाती है तो अल्लाह अपनी हिकमत से उसे कबूल फरमाता है। इसीलिए बुजुर्ग नसीहत करते हैं कि जब कभी इंसान मुश्किल में हो, बीमारी हो या रोजी में तंगी महसूस करे तो दिल से अल्लाह की तरफ झुके और उसके नामों को याद करे। यही तरीका इंसान के दिल को सुकून देता है और उम्मीद को जिंदा रखता है। आयतुल कुर्सी के अगले हिस्से में अल्लाह फरमाता है कि वह जानता है जो मखलूक के सामने है और जो उनके पीछे है। उसका इल्म हर चीज को घेरे हुए है। कायनात का कोई कोना, कोई हरकत, कोई लम्हा उससे छुपा हुआ नहीं। यही एहसास इंसान को भरोसा देता है कि वह कभी अकेला नहीं है। दिलों के अंदर छुपे ख्याल, मन में उठने वाले सवाल और हमारा आने वाला कल, सब कुछ अल्लाह के सामने खुला हुआ है। उससे कुछ भी छुपा नहीं है।
फिर आयत में बताया गया कि लोग उसके इल्म में से उतना ही जान सकते हैं जितना वह खुद चाहे। हमें जो थोड़ी बहुत समझ, इल्म या टेक्नोलॉजी मिली है वह हमारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह की देन है। इसलिए इंसान को अपने ज्ञान पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। देने वाला वही है और वह जब चाहे अपनी दी हुई चीज वापस भी ले सकता है। आखिर में फरमाया गया कि आसमानों और जमीन की हिफाजत उसे बिल्कुल भी भारी नहीं लगती और वही सबसे बुलंद और सबसे महान है। यह बात दिल को सुकून देती है। जब आप आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने बच्चों, अपने घर या अपने माल पर दम करते हैं तो आप उन्हें उस जात के हवाले कर रहे होते हैं जो कभी नहीं थकती। दुनिया की सुरक्षा कभी कमजोर पड़ सकती है, इंसानी इंतजामात नाकाम हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की हिफाजत का निजाम कभी फेल नहीं होता। अब सवाल यह है कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि जो इंसान हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की आदत बना ले उसके लिए बड़ी फजीलत बयान की गई है। इसलिए इसे अपनी रोजमर्रा की आदत में शामिल कर लें। जब भी घर से काम के लिए या सफर पर निकले एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ लें। इससे दिल को इत्मीनान मिलता है और इंसान खुद को अल्लाह की हिफाजत में महसूस करता है। इसी भरोसे के साथ इंसान अपने दिन की शुरुआत करता है और अल्लाह से बरकत और भलाई की उम्मीद रखता है। यही आयतुल कुर्सी का पैगाम है, भरोसा, सुकून और अल्लाह पर पूरा यकीन।